ऑलराइट गाइस, सो आज होम बेस्ड वर्कआउट हम करेंगे। ठीक है, आप इसको घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अच्छी तरह वार्म अप करना है। ठीक है, वार्म अप इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको इंजरी ना हो। इंजरीज के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए आपके शोल्डर्स में पेन होता है, आपकी ऑल ओवर बॉडी में पेन होता है, आपकी बैक में पेन होता है। द रीज़न इज़ लोग जो होते हैं वो वार्म अप नहीं करते। तो हमेशा वार्म अप कर लिया करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अपना शोल्डर जो है वो क्लॉकवाइज आप रोटेट करें, फ्रंट रोटेट करें। ठीक है, नीचे बेंड होकर थोड़ा स्विंग करें ताकि आपकी बैक, आपका शोल्डर, आपके ऑल ओवर जो मसल्स हैं वो ओपन हो जाएं, ताकि जब इस पर आप थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो आपको पेन नहीं होगी, इंजरी नहीं होगी। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि वार्म अप इज़ रियली इम्पोर्टेंट। वार्म अप जो है वो की है, और बहुत से लोग वार्म अप नहीं करते, जिसकी वजह से उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। फिर कहते हैं हमारे कमर में दर्द हो रहा है, हमारी बैक में दर्द हो रहा है। ठीक है, हमारे शोल्डर में दर्द हो रहा है, हमारे जॉइंट में दर्द हो रहा है, बिकॉज आते साथ ही आप प्रेशर डालना शुरू कर देते हो। इट्स नॉट गुड। ठीक है, तो अच्छी तरह वार्म अप करें। हमेशा वार्म अप इज़ रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम अपना फर्स्ट वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वर्कआउट में आपको छोटे से 2 डंबल चाहिए होंगे, चाहे वो 2 किलो की भी आप लगा सकते हैं, आप 5 किलो के भी लगा सकते हैं। आपने पाँव उतने ही खोलने हैं जितने आपके शोल्डर्स हैं। ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट आना है आपने। ये आपकी थाई की वर्कआउट है। इट्स रियली गुड अगर आपके लेग्स पे फैट है। ठीक है, आपके जो हैमस्ट्रिंग को भी टारगेट करता है, आपके ग्लूट्स को भी टारगेट करता है। सो स्ट्रेट हमने स्क्वाट लगाने हैं। ठीक है, डंबर पकड़ के जैसे मैंने लगाए हैं, आपने 20 के ईच सेट लगाना है। 3 सेट होंगे। ठीक है, 20 रेपिटेशन के 3 सेट। उसके बाद आपने जैसे मैंने पाँव खोले हैं, ठीक है, उस तरह आपने खोलने हैं। आप देख सकते हैं जितने मैंने वाइड किए हुए हैं, और बाहर को खोलने हैं और बिल्कुल स्ट्रेट आना है, डंबर नीचे रखना है। इसके भी आपने तकरीबन 20 रेपिटेशन लगानी है। 3 सेट हम लगाएंगे, स्लो आएंगे। जान नहीं छुड़ानी कि मैंने 20 पूरे करने हैं, नहीं। 20 के आपने 3 सेट लगाने हैं। जितने भी वर्कआउट मैं करूँगा 15 से 20 के आपने 3 सेट लगाने हैं। ठीक है, कोशिश करें 20 को टच करें, अदरवाइज़ 15 तो लगाए 3 सेट लगाने। उसके बाद मैं अपने हैमस्ट्रिंग को टारगेट करूँगा आपकी तशरीफ़ की शेप के लिए। ठीक है, आपके जो हिप के जो फैट होता है हिप की शेप के लिए इट्स रियली गुड वर्कआउट। ये आपके हैमस्ट्रिंग को भी टारगेट करता है। इसके भी आपने सेम लगाने हैं 3 सेट और 15 से 20 की रेपिटेशन। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 15 को टच करें, थोड़ा सा आपने 20 को टच करें। हमेशा आपने ऐसे ही लगाना, थोड़ा सा आपने जो है वो अपने नी थोड़े से बेंड करने हैं। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखने, ताकि आपका पूरा कंप्लीट प्रेशर आए आपके बैक पे। ठीक है, अब पहली जो वर्कआउट थी वो मैं हैमस्ट्रिंग की लगा रहा था। ये वर्कआउट है ये मैं आप तशरीफ़ की लगा रहा हूँ। ठीक है तो तशरीफ़ में आपने थोड़े से जो नी है वो और ज़्यादा बेंड करने हैं, ताकि आपके तशरीफ़ पर पूरा फोर्स आए। ठीक है, जिस तरह मैं डिफरेंट एंगल से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। पहली वर्कआउट में मैंने नी थोड़े कम बेंड किए थे, इसमें आप देख सकते हैं कि मैं ज़्यादा बेंड कर रहा हूँ, और पूरी मैं जो फोकस है वो अपनी तशरीफ़ पर कर रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी तशरीफ़ पे फ़ैट है, हमारे जो हैमस्ट्रिंग पे फ़ैट है। ठीक है, लोअर बॉडी पे। तो इट्स रियली इफ़ेक्टिव वर्कआउट बॉडी को शेप के लिए करने के लिए, बॉडी को टोन अप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट होगी, वर्कआउट आपने कंप्लीट फॉलो करनी है। ये कंप्लीट जो मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है। ठीक है, आपने इस तरह वॉक करनी है। ठीक है, जिस तरह आप बैठते हो चेयर पे, बिल्कुल स्ट्रेट होके आपने लेग टू लेग एक लेग दूसरी मूव करनी है, फिर दूसरी से लाइक बैक टू बैक एक लेग मूव करनी है। इसी के भी आपने तकरीबन 20 टाइम आपने एक साइड पर जाना है और 20 टाइम आपने दूसरी साइड पर जाना है। 3 सेट लगाने हैं। उसके बाद आप घर में, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको डंबल चाहिए होगा या कैटल चाहिए होगा 5 किलो का या 10 किलो का। आपने वो पकड़ के पहले आपने विदाउट वेट लगाया, अब हम वेट के साथ लगाएंगे। इट्स रियली इफेक्टिव वर्कआउट आपकी लोअर बॉडी के लिए, आपकी ऑल ओवर बॉडी के लिए। बेसिकली लेडीज़ को जो होता है वो हमेशा लोअर बॉडी की वर्कआउट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, इस तरह आपने लास्ट में जैसे मैंने लगाया, इसके भी आपने 20 सेट लगाने, बस 3 सेट हमेशा लगाने। उसके बाद आपने चले जाना वॉल पे। ठीक है, घर में कोई भी वॉल होगी, आप उस पर
जिस तरह मैंने वॉल स्क्वाट की है, आप इस तरह उसको तकरीबन 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आप कर सकें आप करें। और जब आप यूज़ टू हो जाएंगे उसके बाद आप थोड़ा सा वेट आप रख सकते हैं, या अपने अगर आपका बेटा है या बेटी है उसको आप बिठा सकते हैं ताकि आपके लेग मोर स्ट्रॉन्ग हो। ये आपकी हिप के लिए, आपकी ऑल ओवर लेग के लिए रियली गुड वर्कआउट की शेप अप करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपको एक बॉल की ज़रूरत होगी। बॉल नहीं है तो कोई जुगाड़ लगा लें, हमारे लोग जुगाड़ में सबसे आगे हैं। तो आपने इस तरह ये वर्कआउट करनी है, ठीक है। ये जो वर्कआउट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, और बहुत ही मिनिमम जो है वो इक्विपमेंट से आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी ऑल ओवर बॉडी जो है वो टोन अप होगी, ऑल ओवर बॉडी जो है वो शेप में आएगी, और कुछ ही दिनों में आपको रिज़ल्ट्स मिलेगा। इसके साथ अपनी डाइट ठीक रखें। ये भी आपने 3 सेट लगाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने 15 से 20 को हमेशा टच करना है, बट 15 लाजम लगाना है। उसके बाद आपने वही बॉल पकड़ के जैसे मैं लगा रहा हूँ, मेक श्योर कि इसको आप मुंह पर मत मारिएगा, ठीक है। बहुत से लोग मुंह पर मार लेते हैं, ठीक है। इस तरह आपने लगाने हैं। सो इट्स अमेजिंग वर्कआउट, अमेजिंग। मैं जितने भी मेरे पर्सनल क्लाइंट होते हैं हमेशा उन्हें भी टीच करता हूँ, और आपको यहाँ पर फ्री बता रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वीडियो शेयर करें, लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। आप वीडियो पूरी देख लेते हो, लाइक नहीं करते। उसके बाद हमें लॉन्चेस करने हैं सिंगल लेग के, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। एक साइड पे 15 और दूसरी साइड पे 15। हाँ, इसको आप एक जगह पे खड़े होकर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्लेस नहीं है मूव होने के लिए तो आप एक जगह पे खड़े होकर कैटल पकड़ के या डंबल पकड़ के, व्हाटएवर जो भी आपके पास है, पानी की बोतल पकड़ के आप लगा सकते हैं 15-15 के 3 सेट, ठीक है, या 20-20 के 3 सेट। और उसके बाद हमने क्या करना है, वापस आना है और अपनी तशरीफ़ को दोबारा से हमने ठीक है फोकस करना है। बिकॉज ऑल ओवर हमारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, हमारे लोगों की हिप पर बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, हिप पे कोई मसल नहीं होता, हिप की शेप बनानी होती है। इसलिए मैं ये जो वर्कआउट है अगेन लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा फोकस चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैं अपने हैमस्ट्रिंग पे फोकस कर रहा हूँ, आपके सामने आपको बता भी रहा हूँ कि आपने हल्की से अपनी जो है वो नी को है वो बेंड करना है, ठीक है। अगर आपके पास कैटल है, डबल हाथ से आप लगा सकते हैं। हल्की से मैंने बेंड की अपनी नी को, ताकि पीछे को मैंने अपनी हिप पुश करनी है, ताकि मेरा पूरा फोर्स जो है वो मेरी हिप पर और मेरे हैमस्ट्रिंग पर आए। और मैं डिफरेंट एंगल से आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, एक पाँव आगे को लाना है। आप सिंगल लेग हम लगा रहे हैं, ठीक है, सिंगल। आप हैमस्ट्रिंग देख सकते हैं, मेरी जो मसल हैं हैमस्ट्रिंग के, उस पर प्रॉपर फोकस आ रहा है। और ये आपने स्लो लगाना है, इसको आपने जो है वो फास्ट परफॉर्म्स नहीं करना। जितना आप फास्ट परफॉर्म्स करेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इसको स्लो लगाएं। सिंगल लेग पहले 15 to 20 लगाने, या फिर दूसरी लेग आपने 15 to 20 लगानी है। इससे जो आपकी बैक की कमरें हैं, बैक की दर्द है, आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, बेंड नहीं होता, आपकी बैक इतनी बड़ी हो गई है, वो सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी इन वर्कआउट से। उसके बाद आपने क्या करना है, डबल कैटल आपने पकड़नी है। पहले मैं आपको बताया था कि आप जो है वो खड़े होकर भी लगा सकते हैं। इस तरह आप खड़े होकर इसको लगा सकते हैं डबल कैटल पकड़ के, ठीक है। अगर आपको वॉकिंग नहीं हो रही तो आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, और सारा फोकस मेरा जो आ रहा है वो मेरे थाइस पे आ रहा है, मेरे ग्लुट्स पे आ रहा है, मेरी बैक जो है वो उस पे आ रहा है, ठीक है, बैक हिप पे आ रहा है। पहले मैंने 15 to 20 आपने लगाने हैं 3 सेट, एक जो है पाँव के, फिर 15 to 20 दूसरे पाँव के आपने लगाने हैं। बट दोनों पाँव के आपने 3-3 सेट लगाने हैं। रेंज एंड मोशन रियली इंपॉर्टेंट होता है, जान नहीं छुड़ानी, ये रखना है माइंड में कि मुझे उससे बेनिफिट्स मिले। उसके बाद आपने जो कैटल है वो दोनों आपने उठा के, ठीक है, पाँव उतने आपने खोलना है जितने आपके शोल्डर्स हैं, ठीक है। स्लोली आपने नीचे आना है, ऑल द वे स्ट्रेट। रियली अमेजिंग वर्कआउट। आप मेरी लेग्स, मेरी थाइस देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह उस पर जो है वो प्रेशर आ रहा है। और बिल्कुल आपने स्लो लगाने हैं। मैं थोड़ा फास्ट लगा रहा हूँ बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो इसलिए, बट आपने स्लो लगाने हैं, पूरा प्रेशर फील करना। उसके बाद आपने उसी कैटल को पकड़ के आपने जो है वो जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस वर्कआउट में आपके शोल्डर्स भी कवर हो रहे हैं, आपकी लेग्स भी कवर हो रही है,
ठीक है, आपके फ्रंट डेल्ट भी कवर हो रहे हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग भी कवर हो रही है, आपकी तकरीबन ऑल ओवर बॉडी कवर हो रही है। वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है ये, ठीक है। इसके भी आपने 15 to 20 रेपुटेशन लगाने हैं, 3 सेट लगाने हैं। कैटल लाजम ले लें आप, 5 किलो की, 2 किलो की, 10 किलो की, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो हम सिंगल हैंड से लगाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ गाइड कर रहा हूँ। कैटल नीचे से ऊपर आपने लेकर आनी है, ठीक है। फर्स्ट हैंड के आपने 15 to 20 रेपुटेशन लगानी है और दूसरे हैंड के आपने 15 to 20 रेपुटेशन लगानी है। ये भी वर्कआउट आपके तकरीबन ऑल ओवर बॉडी को कवर करती है, ठीक है। रियली इफेक्टिव वर्कआउट आप जब लगाएंगे आपको लग पता जाएगा कि आप वाकई कुछ लगा रहे हैं। हमेशा मैं आपको स्लो मोशन में भी लगा के दिखा रहा हूँ, फास्ट मोशन में भी लगा के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए प्रॉपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्कआउट, ठीक है। वर्कआउट जो है वो गौर से देखें, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ उसी तरह आपने लगानी है। आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, कैटल आपने पकड़ के दोनों हाथों से, या आपके पास डंबल है, ठीक है, दोबारा से हमने स्क्वाट लगानी है। मैं लोअर बॉडी पे लेडीज़ को कहता हूँ कि इसलिए आप फोकस किया करें कि लोअर बॉडी पे जितना आप लेंथी मसल पे फोकस करेंगे उतना ही आपका अपर बॉडी ग्रो होगी। ये नहीं कि सिर्फ आप लेग की वर्कआउट लगा रहे हो, आपकी अपर बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फैट जो होता है वो ऑल ओवर बॉडी से जाता है, हमेशा याद रखिएगा। आप एक स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट नहीं कर सकते, आपका फ़ैट जो होता है वो ऑल ओवर बॉडी से जाता है, ठीक है। आप डिसाइड नहीं करते कि आपका फ़ैट कहाँ से रिमूव होगा, आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि आपका फ़ैट कहाँ से रिमूव होगा। सो इसलिए फोकस ऑन दिस वर्कआउट, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह लगाएं। इंशाल्लाह यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट वर्कआउट जो होगी हमारी ये होगी जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप स्मॉल वेट पकड़ें, तकरीबन 2 kg का डंबर, ठीक है। और इस वर्कआउट को आप डेली भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, या एक दिन छोड़ के एक दिन रिपीट कर सकते हैं घर में मिनिमम वेट के साथ। खुश रहें और दुआओं में याद रखें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का।